अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मेरे व्लॉग्स एंजॉय कर रहे होंगे और मेरे ये बोल्ड व्लॉग भी आप लोग सब एंजॉय कर रहे हैं। कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत खुशी होती है जब आप लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं और इंशाल्लाह मेरी आगे आने वाली कोशिश यही है कि मैं आप लोग को बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स दिखाऊँ। देखने वाले को सबसे पहला सदमा तो यहाँ खिजर का गंजा देख के ही लग रहा होगा। यार हम सब गाइस घर में बैठे हुए थे, ये गया था अपने बाबा के साथ नीचे और जब ये रात के 1 बजे दोनों नीचे से आए तो खिजर का कुछ इस तरह हाल था और इस महाशय को गंजा देख के मुझे और मेरी भाभी को तो बहुत बड़ा सदमा लगा। ऐसे तो नहीं होता है। काफ़ी दिनों से घर में बात हो रही थी कि बच्चों को गंजा करवा दिया जाए, लेकिन हम नहीं चाहते थे कि बच्चे गंजे हों, लेकिन ये अपने बाबा के साथ जाके गंजा होकर आ गया बहुत खुशी के साथ। अब ये खुश है तो हमें भी खुश रहना पड़ेगा। लेकिन किसर को गंजा देखने के बाद भाभी का तो बिल्कुल ऐसा ही रिएक्शन था और माशाल्लाह माशाल्लाह यहाँ मोहम्मद किसर रेडी हो गया है बिल्कुल और बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है और मुझसे ज़्यादा इसे व्लॉगिंग का शौक है, इसलिए मुझे हर व्लॉग में इसको लेना पड़ता है। तो प्लीज़ आप सब लोग माशाल्लाह बोल दीजिएगा। और यहाँ इसकी बदमाशियाँ चेक करो, ये किस तरह मेरे मासूम अहमद रज़ा को मार के अपने मम्मा का मोबाइल लेके जा रहा है और उसे ज़बान भी दिखा रहा है। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि वीडियो बनाने के लिए अहमद रज़ा बिल्कुल चुपचाप बैठा है, मेरा अहमद है ही इतना मासूम। हमारे घर में अहमद रज़ा जैसा कोई भी बच्चा नहीं है, सब है माशाल्लाह। हमारे घर के सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं लेकिन अहमद बहुत मासूम है। हम छत पे आए थे जुलूस देखने, लेकिन छत पे बहुत ज़्यादा सुकून था और घर में बहुत हब्स हो रहा था, इसलिए अम्मी ने कहा ऐसा करते हैं इफ्तारी छत पे ही कर लेते हैं। दिन में 10 बार नहाने वाला, दिन में 10 बार कपड़े चेंज करने वाला ये बच्चा है। और अपनी हर बात मनवानी है, इसे अपनी हर जिद पूरी करवानी है। फिर मैं, भाभी, मम्मू, अम्मी की एक दोस्त, अम्मी, हम 4-5 जाने ऊपर छत पर आ गए। छत को पहले घस के धोया, पानी डाला ताकि थोड़ा सुकून हो और उसके बाद सारा सामान छत पर लेकर आए और अफ्तारी की हम लोगों ने। हम लोग बहुत देर तक छत पे ही बैठे हुए थे। फिर हमने इशा की नमाज़ पढ़ी घर पर आकर और इसके बाद हम सब चल दिए बुखारी मस्जिद कदम में। हमारे घर से सिर्फ मैं और भाभी जा रहे थे। हमने 3rd फ्लोर से हमारी दोस्त को लिया और फिर हम सब साथ चल दिए। गौर से देखो ये गली, गौर से देखो ये इलाका, यह वो इलाका है जहाँ दिन में आने के लिए हमें सिर्फ एक गली पार करने के लिए 2 या 250 रुपये देने पड़ते हैं। इतना रश होता है और अभी इस टाइम कितना सन्नाटा और कितना सुकून है, जैसे कि यहाँ कोई रहता ही नहीं है। और इस टाइम पे कोई रिक्शा भी हमें नहीं मिल रहा था, पैदल भी बहुत ज़्यादा गलियाँ जगह जगह बंद थी। हम इतना घूम घूम के गए हैं। ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। जब सब पढ़ लिया, दुआ वगैरह सब हो गई, इसके बाद लंगर मिला, बैठ के हमने लंगर खाया। लेकिन यार इन लड़कियों का क्या मैं करूं, मतलब इतना खाने के बाद भी इन्हें भूख लगी थी और फिर बस इनको क्या था, चल के हम गए कबाब चीज़ खाना खाने के लिए। मतलब समझ नहीं आता इनको इतनी भूख कैसे लग सकती है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? बहुत ही मेहनत के साथ मैंने ये व्लॉग बनाया है और एडिट किया है, तो प्लीज़ गाइस आप सब अच्छे कमेंट कीजिएगा और जो साथ मेरे खाना खा रही हैं प्लीज़ आप बैड कमेंट्स मत कीजिएगा। अंदर आने के बाद मैं और मेरी दोस्त गए खाने का ऑर्डर देने। खाना ऑर्डर करने के बाद हमने पहले कोल्ड ड्रिंक ली क्योंकि इन लोगों ने वहाँ लंगर खाया था ना, तो सबका मुंह जल रहा था। जब हम ऑर्डर कर कर आ गए दोनों जाने, तब बताती हैं ये लोग कि इन्हें भूख नहीं लगी। अरे तो फिर क्यों आए थे कबाब जी, जब भूख नहीं लगी तो सिर्फ कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए। चलो अब हमने तो खैर ऑर्डर कर दिया था खाना। एक तो इन्होंने मुझे पहले से टेंशन दे दी कि इन सबको खाना नहीं खाना, तो सारा बिल मुझे पे करना है ऑर्डर का। और इसके बावजूद ये यहाँ पे वेटर को बुला के कह रही है कि आपने टैक्स क्यों नहीं लगाया। अरे कहना क्या चाहते हो? ये तो वही बात हो गई कि हम कह रहे हैं आ बिल मुझे मार, खुद को बिल देना भी नहीं है। कोई और अगर बिल दे रहा है तो आप आगे से उसके मतलब बर्बादी करने के लिए टैक्स का भी कह रहे हो कि भाई टैक्स भी लगा दो, ये बिल पे करेगी। अरे और ये यहाँ खाना आ चुका था और ना करके भाई ये देखो कितना माशाल्लाह इन्होंने मंड के खाया है। माशाल्लाह से ना करके पहले पूरा लंगर का खाना खाया, फिर इसका हाल तो आप देख ही लो। यहाँ पर ये लोग मुफ्त का सैनिटाइजर भी नहीं छोड़ रही हैं, टोटल हर चीज़ ले रही हैं भाई। फिर तो मैंने इनसे बिल भी लिया, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं ऐसे लोग। चलो खैर मेरे तो अपने घर में ही है, मैं तो कुछ कह भी नहीं सकती। अगर आप सबके घर में भी ऐसे लोग हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ऐसे बुखर लोग हैं ना आ ही जाते हैं ज़िंदगी में। चलो खैर इग्नोर करो और मिट डालो ऐसे लोगों पे। ये रात के 1:30 बजे घर के नीचे से ताजिए निकल रहे थे तो हम ऊपर छत पे देखने के लिए गए और बहुत ही खुशी से हमारा आज का दिन भी गुजर गया। आप लोग का दिन कैसा गुजरा कमेंट पे ज़रूर बताइएगा और इन बुखरों को माशाल्लाह बोल दीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।